हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में जो कंप्यूटर के 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से हमारा इम्पॉर्टेंट नेटवर्क डिवाइस है। यहाँ से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके हम लोग पहले बेसिक को पढ़ेंगे, उसके बाद इससे जो बनने वाले हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उसको पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यूपीपीसीएल से या इससे क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, आज हम लोग नेटवर्क डिवाइस पढ़ेंगे। और नेटवर्क डिवाइस में हमको क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलते हैं। देखिए, हम लोग पहले पढ़ेंगे एनआईसी, उसके बाद पढ़ेंगे मॉडेम, ठीक है, मॉडेम। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग हब पढ़ेंगे, स्विच हो गया, रिपीटर हो गया। उसके बाद दोस्तों राउटर देखने को मिलते हैं, ठीक है, ब्रिज हो गया, गेटवे हो गया। दोस्तों, यहाँ से आपको हर बार 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो ये जो हमारा है इम्पोर्टेंट है, इसे हम 1 बाय 1 एक एक डिस्कस करेंगे और इसे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग सबसे पहले दोस्तों पढ़ेंगे एनआईसी के बारे में। एनआईसी, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता क्या दोस्तों, ठीक है। एनआईसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है। यानी यहाँ हो गया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ जो एनआईसी का यूज कहाँ होता है थोड़ा सा इसके बारे में आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों, एक आपका इस सिस्टम आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पर एक दोस्तों एनआईसी कार्ड लगा रहता है, ठीक है। एनआईसी कार्ड लगा रहता है, इसे याद रखिएगा। इसके अंदर एक एनआईसी कार्ड लगा रहता है, इस तरह बना रहता है, ठीक है। यही एनआईसी कार्ड होता है। यहाँ पर एक पोर्ट जो लगा रहता है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ आके जुड़ा रहता है, यहाँ पर जो कंप्यूटर जो सीपीयू होता है उसके बाहर, ठीक है। इसी को हम एक जैक, मतलब इसको क्या बोला जाता है, जैक बोला जाता है। ये हमारा जैक होता है, कौन, यही हमारा ये क्या होता है, जैक होता है। इसको याद रखिएगा, ये जैक होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जिससे वह कनेक्ट रहता है दोस्तों, ठीक है। इससे क्या रहता है, वो कनेक्ट रहता है, जो जैक है इससे कनेक्ट रहता है। एग्जाम में एक बार पूछा गया है, उस जैक का नाम बताइए जो इससे वो कनेक्ट रहता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया है जो एनआईसी, उस जैक का नाम बताइए जो एनआईसी से यहाँ पर वो कनेक्ट रहता है। उस जैक का नाम क्या है दोस्तों, है RJ45 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे आप लिख लीजिएगा। क्या है, RJ45। RJ45 एक कनेक्टर है, ठीक है। ये क्या है, कनेक्टर है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और आरजे का फुल फॉर्म पूछा गया था तो इसका फुल फॉर्म होता है रजिस्टर जैक होता है। क्या होता है, रजिस्टर जैक होता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, रजिस्टर जैक इसका फुल फॉर्म होता है। इंपॉर्टेंट है, देखने को एग्जाम में मिला है क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और एनआईसी की इसमें जो कनेक्टेड होते हैं वो उसका नाम क्या है, RJ45 है। इसका RJ का फुल फॉर्म क्या होता है, रजिस्टर जैक होता है। तो इम्पॉर्टेंट, इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ है, इसे भी आप थोड़ा से लिख लीजिएगा। यानी जो एनआईसी होता है, एनआईसी, यह नेटवर्क एडाप्टर भी इसे कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनआईसी को नेटवर्क एडाप्टर इसे बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। नेटवर्क एडाप्टर बोला जाता है, इसे हम नेटवर्क एडाप्टर भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
और एक मतलब और इसे ईथरनेट कार्ड भी बोला जाता है। आप सुनते होंगे, यानी आप इसको एक पॉइंट में लिख लीजिएगा कहीं पे। एनआईसी को नेटवर्क एडाप्टर भी बोला जाता है, ईथरनेट कार्ड भी बोला जाता है, और इसे लैन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एनआईसी को नेटवर्क एडाप्टर भी कहा जाता है, ईथरनेट कार्ड भी बोला जाता है, और यह क्या है, एक लैन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है एनआईसी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और जो एनआईसी जो वर्क करता है, एनआईसी जो वर्क करता है ये डाटा लिंक लेयर पर करता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये देखने को मिलता है फिजिकल लेयर पर भी ये काम करता है। लेकिन आपको यहाँ पर यदि ऑप्शन डाटा लिंक लेयर मिले और फिजिकल लेयर, तो आप डाटा लिंक लेयर को आप जरूर टिक करिएगा। ठीक है, यदि दोनों आपको मिल जाए, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, तब तो ठीक है, लेकिन डाटा लिंक लेयर पर ये ज़्यादातर ही काम करता है। ठीक है, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मॉडम। ठीक है, मॉडम के बारे में आप जान जाइए ये होता क्या है। एक मॉडम, दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछा गया एग्जाम में है, मॉडम का फुल फॉर्म पूछा गया, इसे इसका फुल फॉर्म पहले आप लोग लिख लीजिए। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। और जो अब इसका यूज, हम जो डीमॉड्यूलेटर का यूज कहाँ होता है और मॉड्यूलेटर का यूज कहाँ होता है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो गया जैसे एक एनालॉग सिग्नल हो गया। ठीक है, एनालॉग सिग्नल हो गया, और यहाँ पर हो गया डिजिटल सिग्नल हो गया। ठीक है, डिजिटल सिग्नल हो गया। ठीक, इसे आप थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, ये आपका एनालॉग सिग्नल हो गया, ये आपका एक डिजिटल सिग्नल हो गया दोस्तों। ठीक है, हम मॉड्यूलेटर की बात कर रहे हैं। ठीक, यदि हम डिजिटल सिग्नल से कन्वर्ट कर रहे हैं एनालॉग सिग्नल में, तो हम क्या किसका यूज करते हैं, मॉड्यूलेटर का यूज करते हैं। यदि हम डिजिटल सिग्नल को यदि हम एनालॉग सिग्नल में हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम मॉड्यूलेटर का यूज करते हैं। किसका, मॉड्यूलेटर का। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, किसका, मॉड्यूलेटर का यूज हम लोग करते हैं। यदि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में हम कन्वर्ट करते हैं, तो हम मॉड्यूलेटर का यूज करते हैं। ठीक है, और यदि हम लोग एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, डीमॉड्यूलेटर का यूज करते हैं। किसका करते हैं, डीमॉड्यूलेटर का यूज करते हैं। फिर रिपीट करते हैं, इसे आप ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि हम लोग डिजिटल सिग्नल से एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो मॉड्यूलेटर का यूज करते हैं। यदि एनालॉग सिग्नल से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग किसका करते हैं, डीमॉड्यूलेटर का करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, और जो मॉडम जो होता है दोस्तों, एक कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मॉडम का यूज हम लोग करते हैं। ये दूसरा पॉइंट, इसे याद रखिएगा, यानी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मॉडम का यूज किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे हब के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो हब से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉइंट टू पॉइंट, उसी आप लोग लिखते जाइएगा। इंपॉर्टेंट है, हब, स्विच, ब्रिज हो गया, राउटर हो गया, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर है, हब है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कुछ रहता है, इस तरह बना रहता है यह। ठीक है, और यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है एक, आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक मल्टी पोर्ट होता है दोस्तों, ये जितनी आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर है। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक मल्टी पोर्ट होता है यहाँ पर, ये मतलब इसी को मल्टी पोर्ट बोला जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, मल्टी
पोर्ट बोला जाता है। ये हम हब के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसके बारे में? हब के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपका एक हब है, ठीक है। इसके सामने जो क्या होता है दोस्तों, एक काफ़ी मल्टी पोर्ट लगे रहते हैं, ठीक है। और यह क्या है? एक हब है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इस जो ये लगा रहता है इसे हम मल्टी पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया, कई बार देखने को मिला है। ये पॉइंट टू पॉइंट करके आप लिखते जाइएगा। यानी ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये किस लेयर पर काम करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। पूछा गया है कि हब किस लेयर पर काम करता है, यानी ये फिजिकल लेयर पर काम करता है। किस पर? फिजिकल लेयर पर, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, फिजिकल लेयर पर ये कार्य करता है, ठीक। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, मतलब कहाँ पर बहुत मल्टीपोर्ट यूज होता है, यानी हब में होता है। ये भी पूछा गया है, इसे याद रखिएगा। यानी मल्टीपोर्ट यूज होता है, यानी कहाँ पर? हब में होता है। और एक एग्जाम में ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हब होता कैसा है? ये हाफ डू यानी फुल डुप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है। तो दोस्तों ये क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स होता है, ठीक। ये हाफ डुप्लेक्स होता है, ये भी पॉइंट आप जरूर लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। हब एक लैन डिवाइस होता है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो लैन डिवाइस होता है। अब क्या है? एक लैन डिवाइस है, ठीक। और इसमें क्या है? ये इसमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, ये क्या करता है? कैन नॉट स्टोर, जो मैक एड्रेस होता है, मतलब मैक एड्रेस, मैक मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। ये एड्रेस को कंट्रोल, मतलब यहाँ पर होता है कि कैन नॉट स्टोर, ये स्टोर नहीं करता है। क्या स्टोर नहीं करता? मैक एड्रेस को। मैक एड्रेस बोले तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, इसका फुल फॉर्म होता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल फुल फॉर्म होता है, एग्जाम में पूछा गया, इसका फुल फॉर्म है मैकत। इसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, यानी मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म होता है। इसे जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि जो हब होता है कैन नॉट स्टोर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो हब होता है ये मैक, जो मैक द्वारा जो स्टोर किया जाता है एड्रेस को, ये स्टोर नहीं करता है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। और इससे पॉइंट तो, और इससे ज़्यादा पॉइंट तो नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, सिंगल कोलिजन, मतलब कोलिजन मतलब होता है टकराव होता है, ठीक है। सिंगल कोलिजन डोमेन ये रास्ता होता है, ठीक है। ये सिंगल होता है, ध्यान रखिए, ये सिंगल कोलिजन डोमेन होता है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों हब से। और कुछ मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही देखने को मिलता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हब है किस लेयर पर काम करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फिजिकल लेयर पर काम करता है। ये हाफ डुप्लेक्स होता है, ठीक है। और यह लैन डिवाइस एक होता है, हब हब एक लैन डिवाइस होता है, ठीक है। और कैन नॉट स्टोर यानी मैक एड्रेस, यह क्या करता है? मैक एड्रेस को स्टोर नहीं करता, यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल को। और यहाँ पर एक बहुत मल्टी पोर्ट लगे रहते हैं, यानी पूछा जा सकता है कि मल्टी पोर्ट कहाँ पर ज़्यादा यूज होते हैं, तो हब में यूज होते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, ये चीज़ आपको देखने को मिलते हैं। और मतलब ये क्या होता है, इसमें ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की बात करता है, कौन? हब। यानी हब जो होता है ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की भी बात करता है, ये भी थोड़ा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की बात करता है, ठीक। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जरूर कहीं पर किसी कॉपी पर जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें एक हब से हो सकता है आपको, यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू पढ़े, आपको देखने को यहाँ से मिले, ठीक है। क्या देखने को मिले? हब हब जो होता दोस्तों है, इसके दो फॉर्म होता है, ठीक है। हब के दो फॉर्म आपको देखने को मिलते हैं, कौन कौन? देखिए यहाँ पर है, एक होता एक्टिव हब होता है, एक एक्टिव हब होता है, ठीक है। एक एक्टिव हब होता है, एक आपका पैसिव हब होता है, ठीक है। एक एक्टिव हब, एक पैसिव हब होता है। एक्टिव हब यानी सिग्नल को रीजनरेट करता है, ठीक है। सिग्नल को रीजनरेट करता है जो एक्टिव हब होता है। एक्टिव हब इस सिग्नल को क्या करता है? रीजनरेट करता है। और जो पैसिव हब होता है इस सिग्नल को रीजनरेट नहीं करता है। जो पैसिव हब होता है सिग्नल को रीजनरेट नहीं करता है। एक्टिव हब जो होता है सिग्नल को क्या करता है? रीजनरेट करता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटें हैं दोस्तों, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्विच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्विच से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ स्विच, ठीक है, यह स्विच है।
इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। PC1 हो गया, PC2 हो गया, PC3 हो गया, PC4 हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या है, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। मान लीजिए ये आपका स्विच हो गया। ठीक, इसमें देखिए दोस्तों जो पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को हम बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा आपको वही चीज़ पढ़िए कि जो जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए स्विच क्या है, एग्जाम में पूछा गया है, पहली चीज़ है, इसको पॉइंट डाल के आप जरूर लिख लीजिएगा। स्विच यह मतलब किस लेयर पर काम करता है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये डाटा लिंक लेयर पर काम करता है। कहाँ पर, डाटा लिंक लेयर पर एक कार्य करता है। डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। स्विच कहाँ पर कार्य करता है, डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। ठीक है, ये एड्रेस मेंटेन करता है। क्या करता है, एड्रेस को मेंटेन करता है। लेकिन हम लोग दोस्तों हब में पढ़े हैं कि जो हब होता है एड्रेस को मेंटेन नहीं करता है। वहाँ पर था ना कि कैन नॉट स्टोर मैक एड्रेस, यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल को यानी वो क्या करता है, स्टोर नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये क्या करता है, एड्रेस मेंटेन करता है। कौन, स्विच। स्विच का कार्य क्या है, ये एड्रेस को मेंटेन करता है। यहीं पर दोस्तों स्विच में एक चीज़ यूज होती है, कैम करके होती है, कैम। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कैम का। इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, यानी कॉन्टेक्ट एक्सेसिबल मेमोरी होती है। ठीक है, कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी होती है। ठीक है, कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए इसमें क्या स्विच का कार्य होता क्या, थोड़ा सा इसके बारे में आप जान जाइए। देखिए ये स्विच क्या करता है कि किसी चीज़ को बार बार ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। ये क्या करता है, ये बार बार ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, ये सिर्फ एक ही बार ब्रॉडकास्ट करता है। आप समझ गए ब्रॉडकास्ट मतलब क्या है दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लीजिए यदि एक पीसी यहाँ पर है। ठीक है, यदि एक पीसी में कोई पीसी यदि डाटा भेजेगा, मतलब मान लीजिए यहाँ PC1 PC2 की या PC3 के लिए डाटा को भेज रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ तो आएगा, फिर ये सबको एक बार ब्रॉडकास्ट कर देगा। क्या कर देगा, सबको दे देगा कि ले जाओ भैया ये यहाँ पर आया। ठीक है, लेकिन जब इसे पता चल जाएगा कि PC1 का जो एड्रेस है मान लीजिए PC2 के लिए है। ठीक है, तो सबका एड्रेस मेंटेन कर लेगा और उससे वह क्या करेगा, मतलब किसके माध्यम, यानी जो कैम होता है, जो कैम अभी हम बताएं दोस्तों, इसी के माध्यम से वो कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी के माध्यम से उसके पास, जैसे इसके लिए PC1 से PC2 के लिए भेजा है। ठीक है, तो फिर उसके वहाँ पर पहुँच जाएगा। और मतलब ये क्या है, इसका सबसे बड़ा पॉइंट है कि स्विच है, स्विच का कार्य होता है कि ये ओनली वन टाइम ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, केवल एक बार ब्रॉडकास्ट करेगा, उसके बाद ये नहीं करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसका जो फुल फॉर्म होता है कैम, ये इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक, यही सब यानी कि जो स्विच से आपको क्वेश्चन, ये मतलब यहीं से आपको जो पॉइंट बनते हैं, एक आध दो हैं, डाटा लिंक लेयर पर काम करता है। इसका जो फुल फॉर्म है स्विच क्या है, यानी कि आप कह सकते हैं कि यानी केवल एक बार ब्रॉडकास्ट करेगा, फिर ये यूनिक कास्ट करता है। ठीक है, एक बार सिर्फ ब्रॉडकास्ट करेगा, यानी ओनली वन टाइम ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा इसमें आपको पॉइंट नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, और दोस्तों हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ब्रिज। ब्रिज के बारे में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ब्रिज से काफ़ी पॉइंट हैं दोस्तों, यहाँ से आपको पॉइंट टू पॉइंट आप जरूर लिखिएगा, यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ब्रिज। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताते हैं, तो आपको और थोड़ा समझ में आ जाएगा डिटेल में। दोस्तों देखिए मान लीजिए यहाँ पर है एक, दोस्तों इसके बारे में डिटेल बताते हैं आपको। हाँ, यहाँ पर है, ठीक, देख लीजिए यहाँ पर है, ए है ब्रिज है। ठीक है, ये क्या है, बी से ब्रिज हो गया दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। हम पूरा लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक,
ब्रिज हो गया, यहाँ पर लगा है। यहाँ पर मान लीजिए ये आईपी है, ये भी एक आईपी आपकी मान लीजिए है, ये एक आईपी है। यहाँ पर आपके क्या है, मान लीजिए यहाँ पर पोर्ट लगे हैं या सिस्टम लगा है दोस्तों, ठीक। दोस्तों देखिए, ब्रिज क्या है, एक डिवाइस है, पहली चीज़ है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ब्रिज एक क्या है, डिवाइस है, ठीक है। इससे क्या है, इसके थोड़ा पॉइंट को आप लिख लीजिए तो इसको समझने में और हमें आसानी होगी दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लीजिए ब्रिज क्या है, एक मतलब जैसे एक यहाँ ये डिपार्टमेंट 1 हो गया दोस्तों, ठीक है। ये डिपार्टमेंट 2 हो गया। ये डिपार्टमेंट मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका डिपार्टमेंट 1 हो गया, डिपार्टमेंट 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करता है, मतलब ये तो आपको मालूम है ब्रिज क्या है, ये दो लाइन को जोड़ने का काम किसका रहता है, ब्रिज का रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये दो लाइन को जोड़ने का काम किसका रहता है, ब्रिज का रहता है, ठीक। इसमें क्या है कि मान लीजिए एक डिपार्टमेंट किसी कंपनी का है, एक किसी कंपनी का 2 है, ये अलग अलग एरिया में है, ठीक है। मतलब बहुत दूरी तो नहीं, मतलब एक लाइन है, लोकल एरिया नेटवर्क दोस्तों, ठीक है। ये क्या है, एक दो लाइन को जोड़ने का काम करता है। कुछ दूरी पे है, मान लीजिए एक ही कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो उन्हें क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। ये ब्रिज का काम ही जोड़ने का होता है, ठीक है, समझ गए होंगे। यदि कोई एक बड़ी कंपनी है, उसके उस कंपनी में ही दो डिपार्टमेंट हैं, मान लीजिए D1 हो गया, एक डिपार्टमेंट 1 हो गया, एक डिपार्टमेंट 2 हो गया, उसे जोड़ने के लिए, ठीक है, उसे जोड़ने के लिए हम लोग ब्रिज का यूज करते हैं। उसे जोड़ने के लिए क्या करते हैं, ब्रिज का यूज करते हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है, इसमें एक सेम एड्रेस होना चाहिए। जो उस कंपनी के अंदर जिस डिपार्टमेंट का इसका जो सेम एड्रेस है, उसका भी एड्रेस वही होना चाहिए, ठीक है। तभी ब्रिज वहाँ पर काम करेगा। यानी कि ब्रिज को जोड़ने के लिए यानी सेम एड्रेस की आवश्यकता होती है, ठीक है। तभी वो क्या करेगा, ब्रिज जोड़ेगा, ठीक। ये पॉइंट जो है इसे आप ज़रूर लिख लीजिएगा। यानी दो लाइन को जोड़ने का काम ब्रिज कहलाता है। सेम एड्रेस का होना ब्रिज के जो मतलब यदि सेम एड्रेस है तभी ब्रिज वहाँ काम करेगा, ठीक है। और इसका मतलब ये मतलब एग्जांपल में हम आपको बता दिए हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उसके दो डिपार्टमेंट हैं। मान लीजिए डिपार्टमेंट 1 है, डिपार्टमेंट 2 है, उसे क्या करता है, जोड़ने का कार्य किसका रहता है, ब्रिज का रहता है, ठीक है। और कुछ इसके इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट है, यानी कि सेम, ये दोनों सेम आईपी, यानी दोनों की जो आईपी सेम होगी। पहली चीज़ है आईपी जो होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है दोस्तों है, ये सेम होना चाहिए। पहला चीज़, ये दोनों की आईपी सेम होनी चाहिए। ये मैक टेबल मेंटेन करता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक टेबल मेंटेन करता है, यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल को क्या करता है, मेंटेन करता है। लेकिन हब नहीं करता था। यानी स्विच भी करता है, ब्रिज भी करता है, लेकिन जो हब रहता था वो क्या करता था, मैक एड्रेस को यानी कि कंट्रोल नहीं करता था। यहाँ पर क्या है, यह मैक टेबल क्या करता है, यानी मेंटेन करता है। ये याद रखिएगा, MAC, ठीक। मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या करता है, ये मेंटेन करता है। यहाँ मेंटेन हो गया दोस्तों, ठीक। इसे थोड़ा शॉर्ट में आप लिख लीजिएगा, यानी मैक टेबल मेंटेन करता है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, एक पॉइंट है, इसे लिख लीजिएगा। यानी यह क्या करता है, डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। किस पर, डाटा लिंक लेयर पर ये कार्य करता है। कौन, ब्रिज। ब्रिज डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। यानी डाटा ट्रैफिक को फिल्टर करता है। एग्जाम में पूछा जाए कि डाटा ट्रैफिक को कौन फिल्टर करता है, यानी कि ब्रिज करता है। इसे भी आप पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि डाटा ट्रैफिक को क्या करता है, फिल्टर करता है, ठीक है। डाटा ट्रैफिक को क्या करता है, फिल्टर करता है। इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यहीं पर क्या करता है, यूज टू कनेक्ट मल्टी नेटवर्क सेगमेंट और लैन, ठीक है। तो इसको अभी हम पहले जो बता दिए हैं दोस्तों है कि यहाँ पर क्या करता है, ये दो लाइन को जोड़ने का कार्य ब्रिज के द्वारा होता है, ठीक है। तो यही इम्पॉर्टेंट, इतनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे ज़रूर आप कहीं किसी कॉपी पर ज़रूर लिख लीजिएगा। इसलिए इसी तरह पॉइंट देकर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक आईपी सेम इसकी होनी चाहिए,
यानी मैक टेबल मेंटेन करता है, ये डाटा लिंक लेयर पर काम करता है, डाटा ट्रैफिक को फिल्टर करता है, ब्रिज है, ठीक है। और यह दो लाइन को जोड़ने का कार्य किसका रहता है, ब्रिज का रहता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में ऐसे ही पॉइंट देखने को मिलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है, राउटर है, ठीक है। राउटर से भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर है राउटिंग, ठीक। यहाँ राउटर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राउटर से भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों, एग्जाम में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप याद रखिएगा। इसका सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों है, एक चीज़ है, क्या है कि ये डिफरेंट आईडी के नेटवर्क को जोड़कर एक नेटवर्क बनाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे डबल आप स्लैश में इसको लिख लीजिएगा, है क्या करता है, ये डिफरेंट आईडी के नेटवर्क को जोड़कर एक नेटवर्क बनाता है। इसको हम लिख दे रहे हैं, ये क्या करता है, ये डिफरेंट आईडी के नेटवर्क को जोड़कर एक नेटवर्क बनाता है, ठीक है, एक नेटवर्क बनाता है ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट, इसी ध्यान रखिएगा लोग दोस्तों, ठीक है। ये राउटर में क्या है, ये डिफरेंट आईडी के नेटवर्क को जोड़कर एक नेटवर्क बनाता है, ठीक है। ये नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है, पहली चीज़ यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर लिख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस पर है, ये नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है, नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी इसे हम इंटर नेटवर्किंग डिवाइस कहा जाता है। इसे क्या हम बोलते हैं, राउटर को इंटर नेटवर्किंग डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों इंटर नेटवर्किंग डिवाइस बोला जाता है, इसे आप याद रखिएगा। थोड़ा आप हमारे लिखने पर मत जाइएगा दोस्तों, इसे आप काफ़ी जो हम बोल रहे हैं उसको आप लिखते जाइएगा, यानी इसे हम इंटर नेटवर्किंग डिवाइस कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यानी एग्जाम में पूछा जाता है, इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू आर मोर नेटवर्क ऑफ डिफरेंट, कौन है, राउटर है दोस्तों। इट इज़ यूज किया जाता है टू कनेक्ट टू आर मोर नेटवर्क ऑफ डिफरेंट, कौन है, राउटर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है, राउटर डिफरेंट आईडी के नेटवर्क को जोड़कर एक नेटवर्क बनाता है, इसे हम इंटर नेटवर्किंग डिवाइस कहा जाता है। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलते हैं दोस्तों, है इसे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और यह एक यहाँ पर है पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा दोस्तों आप राउटर में, ठीक है। जो राउटर में एक पॉइंट है यहाँ पर जरूर लिख लीजिएगा, कौन सी पॉइंट है, यानी यह फुल डुप्लेक्स का मतलब काम करता है दोस्तों। क्या है, ये फुल डुप्लेक्स का काम करता है, ठीक है, फुल डुप्लेक्स का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। यह वैन डिवाइस में यूज होता है, राउटर ध्यान रखिएगा, यह कहाँ पर यूज होता है, वैन डिवाइस में यूज होता है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क में, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह कहाँ पर यूज होता है, यानी यह फुल डुप्लेक्स होता है, वैन डिवाइस में यूज होता है, मतलब यहाँ पर जो राउटर का किया जाता है, यानी कोलिजन डोमेन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। राउटर क्या करता है दोस्तों, एक कोलिजन डोमेन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कोलिजन डोमेन को क्या करता है दोस्तों, है कंट्रोल करता है, यानी कि जो कोलिजन यानी टकराव के जो डोमेन उत्पन्न होते हैं दोस्तों, कोलिजन डोमेन यानी कि जो टकराव जो होते हैं उसे क्या करता है, एक कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि यह फिल्टर डाटा ऑन बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस, यानी कि यह क्या करता है, जो डाटा को फिल्टर करता है, ये क्या करता है, एक जो बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस के बेसिस पर एक डाटा को फिल्टर करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम राउटर की कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ फिगर बनाते हैं, आप उस फिगर्स से के माध्यम से आप और अच्छी तरह समझ जाएंगे कि जो हम राउटर के जितने पॉइंट पढ़े हैं, उसके बाद इस फिगर के थ्रू और आपको डिटेल समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि राउटिंग क्या करता है, ये मेंटेन राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, इसे भी आप लिख लीजिएगा, क्या करता है, ये मेंटेन करता है राउटिंग टेबल को करता है, ठीक है, मेंटेन राउटिंग
टेबल को मेंटेन करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हम बना देते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर है ये राउटिंग हो गया दोस्तों, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पर हम बोले हैं कि अभी हम बोले हैं कि ये डिफरेंस नेटवर्क आईडी को जोड़कर एक नेटवर्क आईडी बनाता है, ठीक है। डिफरेंस आईडी नेटवर्क को मान लीजिए जैसे इसकी जो आईपी जो है दोस्तों, इसकी जो आईपी एड्रेस है, इसकी आईपी एड्रेस मान लीजिए आपको हम यहाँ पर कुछ लिख दे रहे हैं। आईपी एड्रेस मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए यहाँ 10 हो गया, 0.15 हो गया, ठीक है, फिर 0.00 हो गया। मान लीजिए इसकी एक एड्रेस हो गई, एक आईपी एड्रेस हो गई, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यहाँ पर हो गया। मान लीजिए इसकी एक अलग हम लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 11.14.00 यहाँ पर हो गया, इसकी एक अलग हुई। यानी क्या, ये राउटिंग क्या करता है, ये जोड़ रहा है। यानी इस जो आईपी एड्रेस, इसकी जो आईपी एड्रेस है, यानी इसकी जो आईपी एड्रेस, यानी विभिन्न आईपी एड्रेस की नेटवर्किंग क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। मतलब एक नेटवर्क बना रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यानी डिफरेंट आईडी के नेटवर्क को जोड़ता है, ठीक है। यहाँ देखिए एक इसकी आईडी डिफरेंस है, इसकी आईडी क्या है, डिफरेंस है। यानी कि डिफरेंस आईडी के नेटवर्क को जोड़ने का कार्य किसका रहता है, राउटिंग का, यानी राउटर का रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। जितने हम पॉइंट बताएं दोस्तों हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपको राउटिंग से देखने को नहीं मिलते क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे जितने पॉइंट टू पॉइंट बताए हैं, इससे आप कॉपी पर जरूर लिख लीजिएगा। यानी राउटिंग एक फुल डुप्लेक्स का काम करता है, ये वैन डिवाइस यूज होती है, कोलिजन डोमेन को कंट्रोल करता है, ठीक है। यह फिल्टर करता है डाटा ऑन बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस की, यानी एक डिफरेंस आईडी के नेटवर्क को जोड़ने का कार्य किसका रहता है, राउटिंग का रहता है। तो और ये कहाँ पर कार्य करता है, इन नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे ज़रूर आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों गेटवे के बारे में पढ़ेंगे। जो गेटवे हमारा लास्ट है, इंपॉर्टेंट है, गेटवे से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए गेटवे, गेटवे के नाम ही सुनते हुए आप समझ गए होंगे कि गेटवे का मतलब होता क्या दोस्तों, ठीक है। एक गेट पर मतलब क्या है कि कोई चीज़, मतलब जैसे सिस्टम बना दोस्तों वहाँ पर है, ठीक है। तो वहाँ पर रखे चीज़ को, 1 मिनट दोस्तों बताते हैं आपको। दोस्तों देखिए यहाँ गेटवे है, गेटवे के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए क्या होता है, ठीक है। देखिए क्या है दोस्तों, एक इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रूर आप लिखिएगा। यहाँ पर ये एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहाँ पर, ये एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर पर ये काम करता है गेटवे, पहला चीज़ है। इसका एक पॉइंट दोस्तों है, यही एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है, ठीक है। गेटवे एक मतलब इसका पॉइंट है, इसे लिख लीजिएगा। एंट्री या एग्जिट पॉइंट होता है कहाँ पर, गेटवे में होता है। इसे आप इस पॉइंट को सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि गेटवे होता क्या, ठीक है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है, ठीक है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट, ठीक। तो इसे आप याद रखिएगा, एग्जिट, एंट्री और एग्जिट पॉइंट यहाँ होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गेटवे में, ठीक है। ये देखिए गेटवे में और क्या होता है, थोड़ा से एक कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। किसका, एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, ठीक है। सॉफ्टवेयर का एक क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है गेटवे में। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो गेटवे होता है यूज करता है टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क को, ठीक है। गेटवे क्या करता है, यूज करता है, क्या यूज करता है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क को, ठीक है। टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क क्या करता है, यूज करता है। इसे आप जरूर लिख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों है, ठीक है। यहाँ पर है कि क्या करता है, ये
डिफरेंट टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क, ठीक है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टू टाइप यानी टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क का मतलब यह यूज किया जाता है, यानी गेटवे क्या करता है, गेटवे यूज टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क का। तो इंपॉर्टेंट इसे ध्यान रखिएगा, यानी दो अलग अलग प्रोटोकॉल का पालन करने वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ने का कार्य किसका रहता है, गेटवे का रहता है। दो अलग अलग प्रोटोकॉल का पालन करने वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम किसका रहता है, गेटवे का रहता है। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, है, ठीक है, ये जो पॉइंट हैं दोस्तों इसे आप लिख लीजिएगा, इससे बाहर पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलते हैं और इसे लिख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट इससे जो रिलेटेड बनते हैं MCQ, उसको पढ़ेंगे जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस स्टोर द IP एड्रेस, जो स्टोर करती है एक IP एड्रेस, तुम्हारा कौन सा होता है दोस्तों, राउटर होता है, ठीक है, कौन सा होता है, राउटर होता है। यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस स्टोर द IP एड्रेस, कौन है, राउटर है, इसे याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न द स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर, तो चार्जन होता है दोस्तों, इसे याद रखिएगा आप लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्रॉम SNMP, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छा इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, कई बार आपको देखने को मिला है इसका फुल फॉर्म SNMP का, ठीक, तो होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। 4 नंबर क्वेश्चन, द ब्रिज नेटवर्क डिवाइस इज कैटेगराइज्ड इनटू डैश टाइप 1 2, तो इसमें कौन होता है दोस्तों, है टू टाइप्स से मतलब एक ब्रिज नेटवर्क जो डिवाइस होती है कैटेगराइज की जाती है 2 टाइप्स में की जाती है, ठीक। यहाँ पर 5th नंबर है कि इन विच लेयर डज द ब्रिज नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट्स, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, बोथ एंड बी यानी दोनों पर, या नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि अभी हम आपको बताए हैं कि ये क्या करता है, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल दोनों लेयर पर जो ब्रिज होता है यूज किया जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इसे आप ज़रूर थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, इसे ज़रूर आप कहीं पर लिख लीजिएगा। लेकिन देखिए हम तो आपको बताए हैं कि मतलब जो ब्रिज होता है ये डाटा लिंक लेयर पर, लेकिन फिजिकल लेयर पे भी वो कार्य करता है, तो इसे आप ज़रूर लिख लीजिएगा दोनों, ठीक है। यानी ब्रिज में जो डाटा लिंक और फिजिकल लेयर दोनों पर ही कार्य करता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राउटर्स आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राउटर आर देयर, ठीक है। इसमें क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये दोस्तों 2 होता है, ठीक है, 2 होता है, यानी कितने टाइप्स हैं राउटर के, टू टाइप्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट टू नेटवर्क, कनेक्ट क्या करती है, टू नेटवर्क से कनेक्ट करती है दोस्तों, गेटवे होता है, ठीक है, गेटवे क्या करती है, यानी कनेक्ट टू नेटवर्क को गेटवे यानी हमारा करता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्रॉम द ARP, इसका ARP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, देखिए इसका होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। द फ्रेम प्रोसेसिंग डिले इज लेस इन डैश टाइप ऑफ ब्रिज, ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा आंसर होगा बताइए दोस्तों, ठीक है। क्या एक ट्रांसपेरेंट होता है, सोर्स राउटिंग होता है, बोथ A एंड B होता है, या नन ऑफ द एबव होता है। तो हमारा यहाँ पर होता है दोस्तों है सोर्स राउटिंग, यहाँ पर हमारा आंसर होगा, यानी एक फ्रेम प्रोसेसिंग डिले इज लेस इन सोर्स राउटिंग टाइप ऑफ ब्रिज होता है, ठीक है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड, यानी MSEU का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी इसका होता है दोस्तों है, देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा इसे, ठीक है।
यानी कि देखिए यहाँ पर होता है मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट भी होता है और मीडिया एक्सेस यूनिट दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पर सी जो है बोथ ए एंड बी, इसका दोनों फुल फॉर्म होता है, मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट या मीडिया एक्सेस यूनिट होता है, ठीक है। और यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस द लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क और सिमिलर सेक्शन, ठीक है। तो ब्रिज होता है या हब होता है, रिपीटर है या गेटवे है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा यहाँ जो ब्रिज होता है, यहाँ पर बोला है ना कि यहाँ पर है कि एक क्या फॉलोइंग डिवाइस क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस द लार्जर नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क यानी और सिमिलर सेक्शन, यानी कि इसकी क्या एक स्मॉलर नेटवर्क है और एक सिमिलर सेक्शन होता है। यानी कि हम बोले हैं ना कि एक डिपार्टमेंट के दो कंपनी है, उसकी एक सेम है, उसकी भी यानी सेम एड्रेस को क्या करता है, एक जोड़ने का काम किसका रहता है, ब्रिज का रहता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यही चीज़ पूछा गया यहाँ पर, एक सिमिलर नेटवर्क और सिमिलर सेक्शन को, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्टैंड फॉर ISD यानी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। तो इसमें कौन सा हमारा है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क हमारा ए यहाँ पर है, सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस, जो नेटवर्क डिवाइस है वर्क इन द नेटवर्क लेयर पर, ठीक है। तो इसमें से कौन है, कौन सी ऐसी नेटवर्क डिवाइस है जो नेटवर्क लेयर पर कार्य करती है, ठीक है। तो इसमें कौन है दोस्तों, राउटर है, स्विच है, ए एंड बी है। इसमें आपका क्या है, राउटर है दोस्तों, ठीक है। ये जो राउटर होता है इन नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है, ठीक। 40 नंबर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फायरवेल्स इन इज़ अ सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवेल, ठीक है। तो दोस्तों कौन होता है हमारा, होस्ट बेस्ड फायरवेल होता है, ठीक है। होस्ट बेस्ड फायरवेल होता है, इसे जरूर आप याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्रॉम यूटीएम। यूटीएम का यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, है यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट होता है, यूनिफाइड टाइप मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ पर यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, इसे याद रखिएगा, यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट होता है, ठीक है। और 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस हैज ओनली टू पोर्ट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस हैज ओनली टू पोर्ट्स, कौन है, राउटर, ब्रिज है दोस्तों। तो आपको अभी हम बताएं दोस्तों, जो ब्रिज होती है यही हमारा आंसर है, ठीक है। ब्रिज यानी बोला ना कि ओनली टू पोर्ट्स, नेटवर्क डिवाइस है जो ओनली टू पोर्ट्स, यानी ब्रिज हमारा यही आंसर होगा, ठीक है। और राउटर क्या होता है, एक डिफरेंस आईडी यानी डिफरेंस नेटवर्क आईडी को क्या जोड़ने का काम किसका रहता है, राउटर का रहता है। और ब्रिज क्या रहता है, यानी ये टू पोर्ट्स को क्या जोड़ता है, सेम आईपी एड्रेस के टू पोर्ट्स को क्या करता है, जोड़ने का कार्य ब्रिज का होता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा। 70 नंबर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस डज नॉट यूज एनी राउटिंग टेबल फॉर सेंडिंग द डाटा, राउटर, ब्रिज, ए एंड बी। इसमें आपको कौन क्वेश्चन आ रहे आंसर दोस्तों, जो ब्रिज होता है यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर बोला है ना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस डज नॉट यूज एनी राउटिंग टेबल द सेंडिंग द डाटा के लिए, मतलब इसमें राउटिंग टेबल की जरूरत नहीं है, कौन है, जो ब्रिज है, राउटर के लिए है लेकिन ब्रिज नहीं है, ठीक है। तो हमारा ब्रिज आंसर होगा इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस ट्रांसमिट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, राउटर, ब्रिज, ए एंड बी या नन ऑफ द एबव। तो इसमें कौन होना चाहिए दोस्तों, हमारा जो राउटर है यही होना चाहिए, ठीक है, कौन, राउटर। 19 है कि द स्पैनिंग ट्री इज नॉट पॉसिबल इन डैश नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस जो हब होता है यही हमारा आंसर होगा दोस्तों, हब, ठीक है। हब के बारे में आप तो देखे होंगे दोस्तों, ठीक है, हब कैसा होता है। लेकिन स्विच के बारे में अभी हम इसका डायग्राम स्विच के बारे में दिखाए थे, तो इसमें यही बोल रहा है जिसमें ट्री इज नॉट पॉसिबल इन डैश नेटवर्क डिवाइस, ठीक है। तो जो हब है यही हमारा आंसर है। 20 नंबर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस, जो नेटवर्क डिवाइस वर्क्स ऑन द डाटा लिंक लेयर एंड OSI मॉडल, OSI मॉडल पे, यानी स्विच जो होता है दोस्तों है यही है आपका कि यानी कि ये क्या है, डाटा लिंक लेयर पर, डाटा लिंक लेयर ऑन OSI मॉडल पे, मतलब ये कार्य करता है, कौन है, स्विच है, ठीक है। 21 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस इज द राउटिंग डिवाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग,
इसमें कौन सा है जो नेटवर्क डिवाइस इज राउटिंग डिवाइस, यानी कि नेटवर्क डिवाइस इज द राउटिंग डिवाइस। इसमें कौन है दोस्तों, है राउटर होना चाहिए। इसमें राउटर ही आपको देखते ही आपको आंसर मार सकते हैं यहाँ पर, यानी कि जहाँ राउटिंग की बात आ जाए दोस्तों वहाँ समझिए राउटर आपका आंसर है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क, क्या करती है, यानी कि कनेक्ट करती है एक डिफरेंट नेटवर्क को। तो दोस्तों आपको हम बताए थे, तो जो राउटर होता है यानी डिफरेंट आईडी के नेटवर्क को जोड़ने का कार्य किसका रहता है, राउटर का रहता है। 23 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस इज ए सोफिस्टिकेटेड डिवाइस, क्या है सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मीन्स होता है शायद विचित्र होता है। ठीक है, विचित्र तरीके से जो कार्य होता है दोस्तों शायद वही होता है, इसको थोड़ा आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो स्विच होता है दोस्तों है यही होता है। ठीक है, पहले क्या करता है, पहले सबके पास ये ब्रॉडकास्ट कर देगा, फिर जो जो पीसी जिसके लिए भेजी है फिर वह उसको जाकर अडॉप्ट करती है, तो यही यानी होता है सोफिस्टिकेटेड डिवाइस, यानी स्विच जो होती है क्या होती है, सोफिस्टिकेटेड होती है। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। 24 है कि द ब्रिज नेटवर्क डिवाइस वर्क्स ऑन डैश ब्रॉडकास्ट डोमेन, जो जो ब्रिज नेटवर्क डिवाइस है वर्क करती है ऑन कहाँ पर करती है, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन पर करती है दोस्तों। ठीक है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन पर करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। यहाँ पर है देखिए 25 द राउटर नेटवर्क डिवाइस वर्क ऑन, जो राउटर नेटवर्क है डिवाइस ऑन डैश ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो दोस्तों ये क्या है, मोर देन अ सिंगल होता है। ठीक है, जो सिग्नल इसके मोर देन अ सिग्नल है। ठीक है, तो यहाँ पर है सी जो हमारा है आंसर यही सही होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए 26 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ राउटेड प्रोटोकॉल, राउटेड प्रोटोकॉल का एक एग्जाम्पल इसमें कौन सा है, आईपी नेटवेयर, आरआईपी, बीजीपी। दोस्तों आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल या नेटवेयर यही आपका आंसर होगा दोस्तों, हमारा फर्स्ट आंसर होगा, यानी आप समझ सकते हैं एक राउटेड प्रोटोकॉल के लिए। ठीक है, तो आईपी या नेटवेयर हमारा यही आंसर होगा। 27 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस इज यूज्ड बाय आईपीएक्स डैश एसपीएक्स एंड टीसीपी/आईपी, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और यहाँ पर कौन है दोस्तों, एक लॉजिकल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक लॉजिकल एड्रेस होता है यह। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस, वो कौन सा एड्रेस यानी लॉजिकल एड्रेस यूज करता है कौन, आईपीएक्स, सीपीएक्स, एसपीएक्स एंड टीसीपी/आईपी। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इसे। 28 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट द डिवाइसेस इन अ ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, तो आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों में कौन कौन हब हैं, हब स्विच दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक, यहाँ पर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस सपोर्ट एमपीएलएस एंड वीपीएन। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका पहले फुल फॉर्म पूछा गया एग्जाम में है, ये 2018 की 16 में इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म इसका, आप लिख लीजिएगा। यानी इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विच होता है। ठीक है, होता है मल्टी प्रोटोकॉल मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विच होता है दोस्तों। ठीक है, लेबल स्विच होता है, इसे आप थोड़ा सी याद रखिएगा, लेबल स्विचिंग होता है। ठीक है, यानी मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एमपीएलएस का। और वीपीएन का आपको तो मालूम होगा दोस्तों कि यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक है, वीपीएन का आपको तो मालूम होगा यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस सपोर्ट एमपीएलएस एंड वीपीएन, को कौन सपोर्ट करता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच, राउटर, यहाँ पर कौन सा है हो सकता है, तो दोस्तों जो राउटर होता है हमारा यही आंसर होगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और यहाँ 30 है कि SMLI का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होता है, यानी स्टेटफुल मल्टीप्लायर इंस्पेक्शन होता है। ठीक है, हमारा यही आंसर होता है। ठीक है, इंस्पेक्शन होता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे देखिए ये जो आई से कितने डिफरेंस चीज़ दिखाए, यानी इंस्पेक्शन हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टेटफुल मल्टी लेयर इंस्पेक्शन होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। और 31 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज डज नॉट सपोर्ट मल्टी पाथ राउटिंग,
यह इसमें कौन सा है कि जो सपोर्ट नहीं करता है मल्टी पाथ राउटिंग का। तो दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, यानी कि यहाँ जो ट्रांसपेरेंट ब्रिज होता है यही नहीं सपोर्ट करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 32 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस डज नॉट सपोर्ट बोथ डायनेमिक एंड स्टैटिक राउटिंग, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। सपोर्ट बोथ डायनेमिक एंड स्टैटिक राउटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो गेटवे होता है यही हमारा आंसर होगा, जो गेटवे है डज नॉट सपोर्ट बोथ डायनेमिक एंड स्टैटिक राउटिंग, ठीक। 33 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस इज एन इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस पूछे किसे बोलते हैं दोस्तों, राउटर होता है। कौन है, राउटर, यानी सॉरी दोस्तों यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस, जो नेटवर्क डिवाइस इज एन इंटर नेटवर्किंग डिवाइस, जो इंटर नेटवर्किंग डिवाइस यहाँ पर कौन दोस्तों है, यहाँ पर है, यहाँ पर देखने को कौन सा मिलता है, ठीक है। तो हमारा 34 क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए यहाँ पर तो आपको मालूम हो गया दोस्तों राउटर होता है, ठीक है। नेटवर्किंग डिवाइस अभी बताएं कि नेटवर्किंग डिवाइस कौन होती है दोस्तों, है, ठीक है, राउटर। तो इम्पॉर्टेंट इसे आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, यह यानी इन नेटवर्किंग डिवाइस भी इसे कहा जाता है किसे, राउटर को। और यहाँ पर 34 क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस प्रोवाइड्स, जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस प्रोवाइड सिक्योरिटी मेजर टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस प्रोवाइड्स, वो प्रोवाइड क्या करती है, एक सिक्योरिटी मैनेजमेंट यानी सिक्योरिटी मेजर्स को जो टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो हमारा कौन सा यहाँ पर होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मॉडेम होगा या राउटर होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर जो राउटर होता है दोस्तों है, यही हमारा आंसर होगा, जो नेटवर्क डिवाइस प्रोवाइड करता है एक सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क के लिए, तो हमारा कौन है, राउटर होता है। 35 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंड जनरेशन फायरवेल, सेकेंड जनरेशन फायरवेल यानी पैकेट फिल्टरिंग स्टेटफुल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। कौन सा होता है, स्टेटफुल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इंस्पेक्शन होता है, ठीक, इसे याद रखिएगा आप लोग। 36 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस इज होस्टेड अ एडिक्टेड, मतलब क्या यहाँ पर है दोस्तों, डिडिक्टेड वर्चुअल एप्लीकेशन और फिजिकल सर्वर, ठीक है। तो राउटर, गेटवे, बोथ ए एंड बी, इसमें कौन सा होना चाहिए दोस्तों, आपको देखने को मिलती है क्वेश्चन है, गेटवे जो होता है यही होता है आपका, ठीक है। गेटवे यानी होस्टेड करता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट होते हैं और फिजिकल सर्वर के लिए, ठीक है। 37 की विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस कैन वर्क विथ डिसमिलर यानी डिससिमिलर नेटवर्क्स, ठीक है। तो राउटर, गेटवे, तो यहाँ पर हमारा होगा दोस्तों, जो गेटवे होता है यही हमारा होता है, ठीक है, गेटवे हमारा होता है। 38 है कि द एप्लीकेशन लेवल अवेयरनेस इज नॉट सपोर्टेड इन डैश फायरवेल, तो ट्रेडिशनल होता है, ठीक है। कौन सा होता है दोस्तों, ट्रेडिशनल होता है। यहाँ पर है दोस्तों, देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि द रेपुटेशन, जो रेपुटेशन एंड आइडेंटिफाइज सर्विस आर सपोर्ट इन डैश फायरवेल्स, कौन है, नेक्स्ट जनरेशन, ट्रेडिशनल, बोथ एंड बी, नन ऑफ दी। तो कौन इसमें आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट जनरेशन होते हैं यही देखने को मिलते हैं, एक रेपुटेशन एंड आइडेंटिटी यानी आइडेंटिटी सर्विस के लिए, ठीक है, आर सपोर्ट करते हैं इन किसमें, एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवेल्स में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ 40 क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस, यानी इसमें से कौन सी जो नेटवर्क डिवाइस है ऑन द नेटवर्क लेयर पर कार्य करती है, NOSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पर कार्य करती है। तो हब होता है, राउटिंग है, और क्या दोस्तों है, ए एंड बी, क्या दोनों है। यहाँ पर जो राउटिंग है यही हमारा जो राउटर होता है यही दोस्तों एक नेटवर्क लेयर पर एक कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है, इसी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा दोस्तों। थैंक यू।